उठाओ, इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो नहीं है आप लोग भी हमारी तरह स्टूडेंट मान लीजिए। क्या नाउ आई एम गोइंग टू बी अ स्टूडेंट। क्यों, कोई इसमें नाराज तो नहीं होंगे? नहीं फोटो तिरछा खींच दें आप कि मैं तो इतना बुढ़ा बाल पका वका साधु टाइप का, आपने स्टूडेंट बना दिया, ऐसा तो नहीं, नाराज नहीं होंगे ना? चलिए कोई बात नहीं। आप सभी लोग जो इस हाल में बैठे हैं, आप सब लोग फेल हैं। क्या हैं? जितने स्टूडेंट हैं सब फेल हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। अब आप लोग नाराज हो जाएंगे, सुनते ही निगेटिव बात से आपने बात शुरू कर दी कि आप फेल हैं। और हम लोग ये गौरैया बचाने की बात करें, गौरैया जो है एक पेट क्या है, बर्ड है, पेट बर्ड। हम कुत्ता नहीं पालते हैं। हर घर, अमेरिका के हर घर में कुत्ता मिलता है। वहां सेपरेशन बहुत है, डाइवर्स बहुत है, तो कुत्ते से ही अपना जिंदगी निकाल। यहाँ भी कुत्ता पालने का चलन बहुत चल गया है। मुझे कल एक बैठक में था, 71,000 लोग, 71 लाख लोग सिंगल हैं, इधर ड्यू टू बहुत लड़कियां लड़के आदमी कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। बहुत सारे शादी नहीं किए, बड़े टॉप पे गए हुए हैं। क्या अटल बिहारी जी इसके बहुत उदाहरण हैं। ठीक है, और नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, ना मैं उस पोजीशन में हूं कि ले सकूं। तो और बहुत डाइवर्स हो रहा है। अभी इस लड़की ने कहा आकर्षण और प्रेम, तो हम लोग आकर्षण वाले हो गए हैं, प्रेम वाले नहीं हैं। आकर्षण हुआ, 4 साल खेले खाए, फिर प्रेम गायब, प्रेम है ही नहीं। एनीवे, तो आप सभी लोग फेल हैं। क्या हैं? फेल हैं। इसलिए फेल हैं कि आप 1 in 1 हैं। क्या है? क्या है आप? 1 in 1 है। और मैं पास हूं। मैं क्या हूं? क्योंकि मैं 3 in 1 हूं। क्या हूं? आप हंसिए मत, मैं हूं, और मैं माइक पे कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हूं। मैं 3 in 1 हूं, इसलिए मैं पास हूं। आप 1 in 1 हो, इसलिए आप फेल हो। और लड़की बोल रही थी तो ऐसे ऐसे उसका कांप रहा था हाथ। क्यों? वो 1 in 1 है इसलिए, और मैं 3 in 1 हूं। अभी इसका पूरी कहानी बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, ये जो गौरैया है, मैं आपको एक उदाहरण में, बांदा का कलेक्टर था। क्या था? बांदा का कलेक्टर था। पूरी कलेक्ट्री पे, जब ये कलेक्टर कहते हैं ना, पीएम सीएम और डीएम तीन ही पोस्ट अच्छी होती है इस देश में, पीएम सीएम और डीएम। पोस्ट तो सब अच्छी होती है, डीएम की भी अच्छी है, झाड़ू लगाने वाले की अच्छी है, सबका अपना वैल्यू है, बट कहा जाता है पीएम सीएम। तो मैं कलेक्टर था, मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, ये देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कलेक्टर था, तो मेरे सामने एक समस्या बहुत आती थी। मेरे पास बहुत लोग आते थे, कहते थे साहब वो जानवर मर गया है, रोड के किनारे डाल दिए हैं क्या, और वो बदबू हो रहा है, सड़न हो रही है, बीमारी फैल रही है। मैं रोज परेशान रहता था। तो कौन विभाग करेगा? तो वो जिला पंचायत करेगा, तो एमए को बुलाता था, तो कह रहा था वो ठेकेदार भाग गया, अब वो सड़ रहा जानवर। पहले नेचुरल इसकी सफाई कौन करता था? उस जानवर का क्या नाम है? गिद्ध। आजकल गिद्ध है? कौन गिद्ध? हम लोग गिद्ध बन गए हैं, हमने खा लिया उसे। मैं ये जो गिद्ध का उदाहरण दे रहा हूं, वो नेचुरल क्या था? सफाई करता, और उस चीज की सफाई करता था जिसको हमें करने में शर्म आती है, या जिसे हम छोटा समझ काम समझते हैं। यही हाल गौरैया का है। अभी जब मैं घर से चल रहा था तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो पढ़ के जाता हूं। पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिला, मैं कल ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग दिल्ली में था, 4:30 फ्लाइट पकड़ा, 7 बजे यहाँ आया, रात को चला गया शादी में, 10 बजे शादी अटेंड किया, 12 बजे तक, रात में 4 घंटा सोया, सुबह 6:30 बजे चला, और 10 बजे यहाँ आ गया। सबसे पहले मैं ही आया हूँ, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। ये हड़का रही थी वो कि आप आ जाइएगा, आ जाइए। हमने कहा चलो आ जाएंगे। ठीक, तो पढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक, तो मैं रास्ते में यही पढ़ रहा था गौरैया के बारे में कि ये एक चेन की बहुत बड़ी पार्ट है। चाइना में गौरैया खत्म हो गया तो वहां बहुत बड़ा अकाल पैदा हो गया था। क्या? जो गौरैया के इर्द गिर्द थे, गौरैया को कोई खाता था और गौरैया किसी को खाती थी, और जब गौरैया खत्म हो गई तो वो जो जिसको वो खाती थी उन्होंने सब फसल खा लिया, और जिसको गौरैया खाती थी, ठीक है, वो सब दोनों मिलके, गौरैया जिसको खाती थी और जो गौरैया को खाते थे, वो दोनों ने, जब गौरैया खत्म तो दोनों डाकू हो गए और पूरी फसल खा गए, और वहां बहुत बड़ा बवाल हो गया
ये पढ़िएगा, ये गूगल में है। मैंने बताया ना, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ के वही बता रहा हूँ। तो गौरैया का मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, गिद्ध वाला उदाहरण दिया। कलेक्टर का जो बंगला है बांदा का, तो उसमें बहुत बड़ा 6-7 हेक्टेयर जमीन है। तो वहां अमरूद के पेड़ और ये सब लगे थे। तो वहां तोता और वो मोर बहुत आते थे, सुबह आके नाचते थे। और मैं सुबह नीम के पेड़ के नीचे घूम के, मैं वहीं कसरत करने वाले का, योगा वाले बुलाता था, नीम के पेड़ के नीचे मेरा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नेचुरल नीम के पेड़ के नीचे चटाई डाल के एक टीचर आते थे, मैं वहीं रहता था। तो तोता क्या करते थे, अमरूद काट के गिरा देते, बड़ा गुस्सा आता था। फिर मैंने इस पर बात हुई, तो ये हुआ कि तोता जीव जंतु तो वहीं आएगा ना जहां उसे खाने को मिलेगा। अब तो अमरूद हमसे नहीं बच रहा, आम हमसे नहीं बच रहा, ये जानवर कहाँ खाएंगे। तो हमें फल फूल के पौधे लगवाने चाहिए जिससे ये गौरैया आए, खाए, जीव जंतु आए। तो मैंने पूरे कैंपस में फलदार पेड़ लगवा दिए, क्या कि ये आए और खाएं, और मेरा ये कैंपस डीएम का घर जो है ये क्या बन जाए, चिड़िया घर बन जाए, इसी सोच से। बोलने वाले बहुत है, तो हमने कहा थोड़ा पॉइंटेड बोलेंगे, कम बोलना है। अब ये जैसे ये है ओम, हमारी ओम से कैसे मुलाकात हुई, ये भी इसी से जुड़ा है। इसीलिए एक दिन मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, तो उसमें न्यूज छपा कि एक ओम सिंह है, चैतन्य चलाती हैं, और वो कौन राम मनोहर लोहिया में बच्चों के साथ इनका फोटो तो छपा, उनसे कुछ इन्होंने बच्चों को बेवकूफ़ बनाया, कुछ जो है कुछ लिखवाया और कुछ अवार्ड वार्ड दिया, जैसे होता है। तो मैंने फ़ोन मिलाया, हमारी एक आदत है, मैं गूगल पे गया और गूगल पे देखा, हमने इनको मैसेज किया कि तुम ये आपका छपा है, तुम क्या है, कैसे है। पर्यावरण पे किया था इन्होंने, उसमें कोई एक IFS अफसर भी गए थे, यहाँ के DFO भी। तो इनके सर मैं तो आपको जानती हूँ, आपको मैंने वहाँ देखा, आप वहाँ भाषण दे रहे थे, वहाँ चिल्ला रहे थे, वहाँ बेवकूफ़ बना रहे थे, मैं आपको जानती हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमारी वहीं से इनकी बात हुई, मैंने इनको ऑफिस बुलाया, और जब मैंने इनकी पूरी बात समझी तो इनके अंदर सोशल वर्क करने का बहुत बड़ा एक हाथी, कीड़ा, जो भी कह लो, बैठा हुआ है। वो आसानी से मरे उरेगा नहीं जब तक ये जिंदा है। फिर मैंने इनको बताया ऐसे करो वैसे करो, और ये तब से मैं जुड़ा, आज उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरी इनकी जो संबंध बने वो पर्यावरण के काम पे बने, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, पेड़ लगाओ और पानी बचाओ और प्लास्टिक, अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए, ये देखो इसमें ये है, ठीक है, ये हमने इससे पानी पिया, तो आप बताइए इसमें हमने इससे पानी पिया, तो इसमें 3 ऑप्शन है, केवल मैंने पानी पिया, हमने प्लास्टिक पिया, केवल प्लास्टिक पिया, या पानी प्लास्टिक दोनों पिया, क्या आंसर होगा? है? पानी और प्लास्टिक दोनों पिया, ठीक है। तो हमारे जिंदगी में जो हमारी 2 चीजें हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि सब चीजों को उथल पुथल हो गया है। अमरूद ये जितना बगीचा था जहां ये और गौरैया रहती, वहां हमने पेड़ काट दिए, जो थोड़ा बहुत अमरूद बचा तो हम खुद ही खा ले रहे हैं। अब गौरैया भूखे तो मरेगी ही नहीं, मरेगी कैसे, कहाँ रहेगी। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये बहुत डिसबैलेंस हो गया है। क्या हो गया है? आपको मालूम, किसी ने पढ़ा न्यूज कि परसों बंगलौर में पानी का हाहाकार था कि नहीं था? चेन्नई में हाहाकार है कि नहीं है? और हम लोग हाहाकार के नजदीक खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं डरवा नहीं रहा हूं, सच्चाई यही है। तो ये जो जल है, सबको क्या करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए कि जितना पूरे साल में आप जल जितना लीटर यूज करोगे, नहाने में, खाने में, पीने में, कपड़ा धोने में, उतना जल आप बचा लीजिए। जल कब मिलता है? कब मिलता है? बरसात में। वो बरसात में जितना जल आप पूरे साल में 1000 लीटर, तो क्या करना है, आप 1000 लीटर पानी धरती में गड्ढा खोद दीजिए, उसी में वो सोखता रहेगा, आपका काम हो गया। उतना वाटर आप धरती से निकालने के हकदार हैं। और अगर आप पानी नहीं बचाते हैं तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप पानी यूज करें। क्या? इसी तरह से
दूसरी बात, वायु, जलवायु, जलवायु में इंग्लिश है क्लाइमेट, ठीक है। तो जल हो गया और वायु, वायु माने क्या है? पौधा। वायु की फैक्ट्री क्या है? पौधा। तो जितना हम पूरे साल में ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन हमें पैदा करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वो हमारा CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे और हम लेते रहें। हम पौधा नहीं लगाते, पेड़ काटते हैं। तो हो क्या रहा है? जल नीचे जा रहा है, वायु O2 घट रहा है, CO2 एनवायरमेंट में बढ़ रहा है और हम लोगों का हेल्थ हैजार्ड बढ़ रहा। बेमौसम बारिश, बेमौसम बाल, अरे 12-12 साल के बच्चों का मैंने बाल पकते देखा है। ये सही है नहीं है? मैंने देखा है, पहले तो नहीं होता था। क्यों हो रहा है? ये सब जलवायु परिवर्तन के वजह से हो रहा है। अब ये तो हो गया समस्या। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि बच्चा हम पैदा करें, पढ़ावे कौन? DM साहेब। क्या हमें कुछ ना करना पड़े? हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो कोई दूसरा दे दे, गांव का विकास करना है तो कोई तीसरा कर दे। ये जो हम लोग दूसरे पे आ गए हैं, सोचने लगे हैं, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। आज के 40 साल पहले गांव के लोग, गांव वाले लोग मिलके पूरे गांव की शादी करते थे, मरनी करते थे। वहां भी टेंट और जींस घुट गया है गांव में, टेंट। बिल्कुल बड़ी विषम स्थिति आ गई है। और ये जो प्लास्टिक है, ये जल, जंगल और जमीन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, पढ़िए। जितनी जिंदगी जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा कहीं जिंदगी समुद्र के नीचे है, और इसके नीचे है, किसके? धरती के। अभी मैं गोवा गया था, जब गोवा गया वो बीच के किनारे, तो पानी बदबू कर रहा था। क्या कर रहा था? जिधर जिधर ये तो गए तो उसमें वो फंसते थे, क्या? एक पन्नी, और बदबू कर रहा था। पहले लोग कहते थे गंगा में नहाओ। गंगा में इसलिए नहाते थे कि उसमें जड़ी बूटियां, मिनरल बह के आता था, पवित्र होता था। वो पानी नहीं होता था, वो मेडिकेटेड वाटर होता था। आज उसकी जगह क्या है? नाले और नालियों का मेडिकेशन। यही तो है सच्चाई। तो इसको दूर कौन करेगा? हम ही आपको दूर करना है। मैंने इसको कैसे किया? अब ये तो वही समस्या, जिसको जहां दाव मिले उसको काम करना चाहिए। मैं कलेक्टर बना, मैं यहीं से एक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमने कहा ये पेड़ हर साल लगाते हैं, ये मर जाता है, तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? पेड़ नहीं लगाना है, पेड़ जियाओ। अरे पेड़ जियाने के लिए पेड़ तो लगाने पड़ेगा, लगाओगे तभी जियाओगे। तो पेड़ जियाओ अभियान में पेड़ लगाना निहित है। फिर पानी बचाना, तो पानी बचाने के लिए हमने जनता को आगे किया और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। कितना? 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। अब ऑक्सीजन कैसे बांदा वालों को ठीक करें? ये सर बांदा के ही हैं, वहां का ऑक्सीजन ठीक है, तभी सर देखिए रिटायरमेंट के बाद भी ताजगी है चेहरे पे। तो ऑक्सीजन कैसे? तो ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ लगाते हैं, मर जाता तो पेड़ जियाओ अभियान चलाया। फिर मैंने एक ऑक्सीजन पार्क का कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा टैंक था, उसके चारों तरफ वहां ऐसे पौधे लगवाए जो ऑक्सीजन ज्यादा दें। तो मेरा ये था कि हम बिजली घर लगा के बिजली देते हैं, पानी का पंप बना के पानी देते हैं, ऑक्सीजन देने वाला पौधा लगा के पूरे शहर को फ्रेश ऑक्सीजन दूंगा। वो पौधा, वो बहुत अच्छी जगह जा करके देखिएगा, उसका इसी ऑक्सीजन पार्क के नाम पे ही है। तो पानी बचाना, ऑक्सीजन पार्क और पेड़ जियाओ से ये करना। और हमने प्लास्टिक मुक्त बांधा चलाया। क्या चलाया? ये इससे मैं बहुत घृणा करता हूं। किससे? और जो घृणा इससे नहीं करेगा वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। मैं पिछले 10 साल से कुल्हड़ में, आप अगर मेरे ट्विटर पे देखो तो मैं सुबह जब बस्ती से आ रहा तो कुल्हड़ में चाय पीते हुए फोटो डाला। मैं कहीं जाता हूं तो मुझे पत्तल में खाना खिलाओ, मुझे वो जो है ये प्लास्टिक कुछ नहीं चाहिए, मिट्टी के बर्तन में चाय पिलाओ तो मैं ज्यादा पसंद करता हूं, और इसीलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हमने प्लास्टिक मुक्त बांधा चलाया। तो हमने क्या किया? प्लास्टिक मुक्त बांधा चलाया, पानी बचाया और ऑक्सीजन पार्क बनवाया और पेड़ जियाया। ये है पर्यावरण की रक्षा। अब ये आप कहोगे कि मिलेगा कहां? ये जो मैं भाषण दे रहा हूं, ये इस सारी किताब में मैंने एक एक चैप्टर लिखा है। किसमें? इसमें। इसको पढ़िए, 160 रुपये की हिंदी किताब है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। किस पर है? और पढ़ना, और पढ़ने के बाद मेरे पास आना, मेरी ऑफिस का एड्रेस इसे ले लेना होम से, ठीक है?
आप आना, मैं आपसे इस किताब पे डिस्कस करूंगा। और अगर आप ये कह दोगे कि सर ये किताब पढ़ने से मेरा नुकसान हुआ, तो 160 रुपया दूंगा और किताब वापस ले लूंगा। अगर आपका नुकसान घाटे का सौदा होगा तो मैं 160 रुपया दे दूंगा और किताब कह दूंगा मुझे छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अब आप आइए, मैंने शुरुआती में कहा ना, बच्चा हम पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे वो कौन? एसडीएमवा पढ़ाएगा, प्रधानवा पढ़ाएगा, सचिव पढ़ा, हम नहीं कुछ करेंगे। ये जो हमारी मानसिकता है कि हम दूसरे पे आश्रित हो गए हैं। मैं कलेक्टर था तो नारायणी 50 किलोमीटर से आते थे, कहीं पानी दे दो। मैं बस ये बात यहीं क्लोज करूंगा, फिर 3 in 1 पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज आपको 3 in 1 बना के जाना है। जैसे मैं हूं ना, वैसे आपको बना के जाऊंगा। तो आते थे तो हम कहते थे कि पानी दे दो, हमारे बंगले में खुद ही पानी नहीं, मेरा मई में सारा फसल सूख गया, 6 हेक्टेयर है। तो हमने कहा अच्छा कि बताओ पानी कहाँ रहता है, पानी का रहने का घर कहाँ है? तो कहाँ है? कुआं, तालाब, नदी। पानी कहाँ रहता है? या तो कुआं में रहता है, या नदी में रहता है, या तालाब में रहता है। तो हमने कहा कुआं, तालाब, नदी में रहता है, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं, तालाब, नदी के पास जाओ। कहीं हाँ साहब, पानी चाहिए तो कुआं, तालाब, नदी के पास जाना पड़ेगा। हमने कहा कुआं, तालाब, नदी कहाँ है? कहीं मेरे गांव में है। तो हमने कहा अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं, तालाब, नदी के पास जाओ जो कि तुम्हारे गांव में है, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे इसी सेंटेंस ने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर लोगों का पानी बढ़ा दिया। इतनी लॉजिक पे, बहुत छोटी। अब लोग कुआं सफाई करने लगे, तालाब खोदने लगे, नदी में कूड़ा कट कर नहीं बने। इसकी पूरी कहानी है, बहुत सारे एक्शन हमने किए, इस किताब में लिखा, पढ़िएगा। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग नेचर के नजदीक जाओ। किसके नजदीक जाओ? नेचर के। क्या हम नीम के पेड़ के नीचे 2 घंटा बैठते थे तो मैं डीएम नहीं था? जमीन पे बैठोगे तो आप डीएम नहीं रहोगे। ये जो हमने अपने जिंदगी में नक्शेबाजी घुसेड़ दिया है, क्या घुसेड़ दिया है? नक्शेबाजी, दिखावा, शो ऑफ, नौटंकी, ये हमें रसातल की तरफ ले जा रहा है। किसकी तरफ ले जा रहा है? इससे बचने की जरूरत है। अभी मैं रात शादी में आया, मैं बहुत दुखी हूं आजकल शादी से। क्या पहले जब शादी होती थी तो सर एक फंक्शन होता था, एक फंक्शन। आज 8 फंक्शन हो रहा है। पहले वो बरछक्का, फिर गोद भराई, फिर वो मुंह दिखाई, फिर वो पता नहीं क्या, वो डांस वांस कुछ होता है, फिर वो मेहंदी, क्या क्या करते हैं। 8 फंक्शन, खूब लूटा लाटी। ठीक, सारा पैसा 3 दिन में स्वाहा कर दिए। क्या बर्बादी है, इससे बचने की जरूरत है। और अच्छा, आप क्या करो, आप शादी एक फंक्शन करो, आधा पैसा खर्च करो, आधा बच्ची के नाम जमा कर दो, बच्ची हमेशा पैसा पाती रहेगी। और जो आधा पैसा बचाओ उससे पर्यावरण पे खर्च कर दो, किसी गरीब की शादी करा दो। हम लोग नक्शेबाजी में बहुत फंस गए हैं। ठीक है, अब मैं अंत में ये बात करूंगा, ये 3 in 1 की। मैं 3 in 1 हूं। अब आप लोग कौन वन हो? 1 1 है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या? हाँ? सुरभि, क्या करती हो तुम? किस क्या पढ़ती हो? अच्छा, तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे खराब हो गया है। अरे, मुझे ये कहने में क्या संकोच है, पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। कौन ऐसी समस्या है जो बढ़ी नहीं है? घटा होता तब तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब माना जाता, इनका सब्जेक्ट तब कामयाब माना जाता जब समस्याओं को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से घटा देते। कोई समस्या घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। एनीवे, अब आइए 3 in 1 पे बैठ जाओ। 3 in 1 क्या है? मैं क्यों कहता हूं, मैं दिखता तो एक हूं। आजकल जाते ना, जो कहते हैं बाई 1 गेट 3, बाई 1 गेट 3। आप केवल स्टूडेंट हैं तो केवल स्टूडेंट हैं, और मैं 3 in 1 कैसे हूं? देखो, मैंने अपनी कैपेसिटी को पढ़ाई से, मेहनत से, लोगों से बातचीत करके, नॉलेज इज पावर, मैंने अपनी कैपेसिटी को 3 गुना कर दिया। एक आईएएस में 3 आईएएस के बराबर हूं। मतलब मेरे पास 6 हाथ नहीं है, मेरी कैपेसिटी 3 गुना है। तो एक आईएएस से तो मैं अपनी नौकरी करता हूं। क्या करता हूं? नौकरी। और जो मेरी दूसरी कैपेसिटी है उससे मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, क्या करता हूं? पीएचडी। पीएचडी। और मैं इस समय खुद स्टूडेंट हूं। मैं इस समय डीलिट का स्टूडेंट हूं। किसका स्टूडेंट हूं? मेरे हर दूसरे दिन, अभी कल ही आर्टिकल क्लाइमेटिक चेंज पर मेरी एक आर्टिकल छपी थी ईटी गवर्नमेंट में। तो मैं दूसरे आईएएस से किताब लिखता हूं, पीएचडी करता हूं, डीलिट करता हूं, आर्टिकल लिखता हूं, बहुत पढ़ता हूं। ये मेरा दूसरा आईएएस करता है।
पहले आईएएस से मैंने क्या किया, नौकरी करी, ठीक, जिस विभाग में पोस्ट रहता हूं। दूसरे आईएएस से क्या किया मैंने, ये सब पढ़ाई पे कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूं। इस समय मैं अयोध्या यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया का डीलिट का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तीसरे आईएएस से मैं समाज सेवा करता हूं। क्या करता हूं, ऐसे चैतन्य जैसे पूरे देश में मेरे पास 1000 लोग हैं। कितने लोग हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे जानता ना हो। मुझे वो बुलाता है, मैं जाता हूं, उनकी मदद करता हूं, और लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्या करते हैं, प्यार करते हैं। क्यों, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे नॉलेज से प्यार करते हैं। आप कोई भी टॉपिक दे दोगे तो मैं उस पर भाषण दूंगा, और वो मेरा भाषण पढ़ाया भाषण नहीं है। मैंने धरती पे मैं उतर के काम करता हूं। पानी मैंने बढ़ाया है, उसका रिकॉर्ड है। चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, महिलाओं पे काम किया, किसान की इनकम बढ़ाई, लोगों का माइंडसेट चेंज किया। तो बहुत सारे टॉपिक पर जब आप ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको, किताब मिली कि नहीं मिली आप लोगों को, देखा, अरे है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, किस पे, पढ़ना। तो ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं आपको मिलेगी, और पढ़ना, और आप मेरे पास आना। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम लोग हमेशा लेने में विश्वास करते हैं, ये मिल जाए, उसका मिल जाए, कट्टा दिखा के ले लो, धमका के ले लो, धोखा दे के ले लो, झूठ बोल के ले लो। बोलते हैं झूठ ना, कह रहे हाँ बोलते हैं। ये कह रहे यथार्थ भी है। हमेशा कभी लेने में विश्वास मत करो, हमारी फिलॉसफी में आओ, हमेशा देने में विश्वास करो। किस में देने में करो, हमेशा देने में विश्वास करो, आपका झोली कभी खाली नहीं रहेगा। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। और जिस दिन आप ये उल्टा सोचोगे कि हमें मिले, तो आपका झोली हमेशा खाली रहेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मैं हमेशा देने में विश्वास करता हूं। किसमें, मुझे किसी ने शादी में बुलाया तो मैं रात भर चलना पड़े, मैं उसकी शादी में जाता हूं। क्या देता हूं, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका उल्लास बढ़ता है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है कि एक आईएएस अफसर कल दिल्ली में था, भागा भागा रात में आया, पूरे लोग करते। तो मैंने दिया ना, भले ही रात को मुझे सोने को नहीं मिला, लेकिन मैंने उसके उल्लास को बढ़ाया, उसके हैप्पीनेस दिया। फिर आपको हमेशा कहीं भी जाओ, जो भी फाइनेंशियल, 1 रुपया तो दे सकते हो ना, 2 रुपया दे सकते हो ना, रुपया माने नहीं रखता। एक नारा चला था, एक वोट और एक नोट, चला था नहीं, उसका मर्म समझने की, जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, 1 रुपया जरूर दो, देने की आदत सीखो। कोई आपसे अगर राय मांग रहा है तो राय दो। ऐसे देने के बहुत सारे तरीके हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल पैसा दो। हम देने का मतलब क्या सोचते हैं, हमारे पास देने के लिए हजारों चीज हैं, उसमें पैसा एक है। आज के बाद से आप लोग देना सीखो। देखो हमारी तरह आप 3 in 1 बनोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ये चीजें होंगी। तो बात घुमा फिरा के और उस पे आ जाएं, किस पे, क्लाइमेटिक चेंज पे। क्लाइमेटिक चेंज पे आप लोग पढ़िएगा, मैंने अपना वो दिया हुआ है, क्या, मैं ट्विटर पे सब जगह बहुत हूं, देखा कि नहीं देखा कुछ लोगों ने, है, मैं ट्विटर पे हूं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हूं, और पर डे मैं क्लाइमेटिक चेंज पे बात करता हूं। वो कुल्हड़ का चाय मैंने क्यों डाला, इसलिए डाला लोगों को पता लगे कि अब आईएएस अफसर भी कुल्हड़ पे आ गया है, और चाय पीना चाहिए कुल्हड़ में। अगर ये फायदेमंद नहीं होता तो आईएएस अफसर नहीं पीता। मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, किसको, कुल्हड़ को। तो ये छोटी छोटी कोई बातें हैं। और आप लोग जलवायु परिवर्तन से दोस्ती करिए। अगर आपको ऊर्जावान रहना है, आपको आगे जाना है, आपको 3 in 1 बनना है मेरी तरह, क्या, और जिंदगी में सफलता पाना है, तो आपको नेचर के नजदीक जाना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियल, अभी सब आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल शादी, आर्टिफिशियल बात, एवरीथिंग आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बच्चा भी पैदा करेंगे। क्या, ये आर्टिफिशियल जो ये है, इस, देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी को, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंडिया में, रिप्लेसिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हम भूल कहां कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को से रिप्लेस कर रहे हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये मैंने काफी इस पर पढ़ाई करी, इस पर काफी विद्वान लोग, इन इंडियन कंडीशन वी नीड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी रादर देन रिप्लेसिंग टेक्नोलॉजी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और बच्चों, मुझे आपको देख करके मैं आपको 3 in 1 बनाने आया था, बन गया नहीं बन गया। अब आप
गौरैया को कैसे बचा लेंगे? आपकी औकात नहीं है, आप गौरैया को बचा लो। क्यों? आप 1 in 1 हो, एमए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है क्या? और वहां पास होना, नहीं पास करोगे तो अम्मा पापा चढ़ बैठेंगे, पड़ोसी चढ़ बैठेगा, वो साथी टांट कसेगा। बहुत रंगा गवा के डेंटिंग पेंटिंग करके घूम रही थी और फेल हो गई, 3rd डिवीजन हो गया क्या? तो आप अगर 1 in 1 हो, अगर 1 in 1 हो, तो आप जो है कैसे गौरैया पाल लोगे? आपको अगर गौरैया पालना है, नेचर के नजदीक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 in 1 बनना पड़ेगा। थैंक यू, शुभकामनाएं।